देखते हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव अर्चनी बंदनी अद्वंश रुमण सर्व सम्मानी आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य महाराज जी के पवित्र आशीर्वाद से गुरुदेव जी के चरणों में 2 शब्द समर्पित करते हैं। उसके बाद कथा की ओर आप लोगों को अग्रसित करेंगे। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, हाँ भैया, आइए देखते हैं हनुमान जन्म की गाथा के बारे में कि वीर हनुमान का जन्म कहाँ और कब और कैसे हुआ था। आइए गौर करते हैं। गुरुदेव जी की महान कृपा से, माता पिता के पवित्र आशीर्वाद से, मां सरस्वती की असीम अनुकंपा से आइए गौर करते हैं जनता की बेहद मांग के ऊपर कि हनुमान जी के जन्म के बारे में शंका है कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हनुमान जी जो हैं ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शंकर जी के पुत्र हैं।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पवन पुत्र हैं। अब तीन तीन पिताओं की चर्चा, और वो भी हनुमान जी के बारे में शंका है, क्योंकि हनुमान जी जो थे सूर्यदेव के पुत्र नहीं थे। सूर्यदेव को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। गुरु दीक्षा लेने के बाद एक बात का ध्यान रखना, गुरु और शिष्य के बीच में पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। इसी नाते से इन्हें सूर्यदेव का पुत्र कहा गया है, क्योंकि ध्यान रखना हनुमान जी जो हैं सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आइए गौर करते हैं कैसे, किस तरह से बेटा भीष्म पितामह गुरु के समान कोई और रेहा ज्ञान नाई बतलावे। गुरु के समान कोई और रेहा ज्ञान नाई बतलावे। कभी कल्पना करता है गुरु से ही जुड़ता है नाता, गुरु ज्ञान की ज्योति जलाता, गुरु बिन ये नर गोता खाता। हरे हरे गुरु के समान कोई और रेहा ज्ञान नाई बतलावे। गुरु के समान कोई और रेहा ज्ञान नाई बतलावे। भैया जिस समय सूर्यदेव भगवान से हनुमान जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ शंका की बात है, लेकिन शंका बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें भी कारण है। अब कारण क्या है वो भी हम आपको बतलाते हैं। कारण तीन तुम्हें बतलाऊं, सकल संदेह सकल मिटाऊं। मेरे भैया ध्यान रखना, हनुमान जी की मां का नाम था अंजनी, और ये वही अंजनी थी जो अहिल्या की पुत्री थी। ध्यान रखना, ये वही अहिल्या जिन्हें भगवान ने अपने चरणों के द्वारा जिनका उद्धार किया था, जो पत्थर की शिला बनकर के पड़ी थी, प्रभु ने अपने चरणों के द्वारा इनका उद्धार किया। वही अहिल्या और इनकी पुत्री थी अंजनी। ध्यान रखना, अंजनी जब छोटी थी तो अंजनी से किसी ने ये बात कह दी थी कि शादी से पहले तुम्हारे उदर से एक बेटा पैदा होगा। ये जब बात सुनी है तो अंजनी घबराने लगी है, मन में चिंता करने लगी है, कहने लगी है बाजी बाई ये मैं क्या सुन रही हूं। लेकिन हुआ क्या भैया,
और बिटिया गई घबराई। जन कौन मुसीबत सिर पे रही है मेरे छाई। महाराज पिटरिया मन में गई बहलाई, रही है मन में सोच कि मेरी किस्मत लिखी बनाई। मैं तो घर को जाऊंगी छोड़ी, गुजारो बन में कर लूंगी। बन में कर लूंगी रे गुजारो, बन में कर लूंगी रे गुजारो, बन में कर लूंगी। मैं तो घर को जाऊंगी छोड़ी, गुजारो बन में कर लूंगी। मेरे भैया, उसी समय अंजनी जंगल की ओर चली जाती हैं। एक गुफा को देखा है, गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। देखा है कि पत्थर का एक सिल पड़ा है, पत्थर को दरवाजा की जगह पे लगा लेती हैं। विचार करती हैं ना कोई बाहर का अंदर आ सके और ना ही कोई अंदर का बाहर जा सके। उसी समय मन में विचार कर रही हैं, लेकिन जिस समय अंजनी ने एक गुफा में प्रवेश किया है, लेकिन उसी काल में एक घटना घटित हो गई थी योगेंद्र भैया जी। वो कौन सी घटना घटित हुई थी? तब शंकर जी ने भगवान विष्णु से एक बात कही थी। क्या कही थी? शिव शंकर की राय उचारी है तुम, अरे मानो बात हमारी है। शिव दिल में कछु बात विचारी है, पूर्ण करो हमारी है। और क्या कही है? कह रहे भोला भंडारी है, तुम दीन के हितकारी है। मैंने जैसी कछु सुन पाई है, रहे दर्शन गाई बताई है। मेरे भैया, तब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से एक बात कही है कि प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, लेकिन मैंने आपका एक रूप नहीं देखा है। विष्णु भगवान जो थे हंसने लगे हैं, कहने लगे हैं, अरे ऐसा कौन सा वो रूप है जो तुमने हमारा नहीं देखा है? शंकर भगवान कहने लगे हैं कि मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा है। अगर आप चाहें तो हमें अपना मोहिनी रूप और दिखा दें, क्योंकि ये हमारी हार्दिक इच्छा है। विष्णु भगवान ने शंकर जी से बहुत बार मना किया है, काहे कि ये रूप हमारा आप ना देखें, क्योंकि अगर हमारा मोहिनी रूप आपने देख लिया है
तो आप पागल हो जाएंगे। बार बार मना किया है, लेकिन शंकर भगवान जिस समय अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो हुआ क्या भैया, धर लियो धर लियो धर लियो रे मोहिनी रूप प्रभु धर लियो रे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है, शंकर भगवान ने जब देखा है बेटा भीष्म पितामह, शिव शंकर ने छवि निहारी, मोहित भय भोला भंडारी, काम हृदय में बसी गयो रे, हाँ काम हृदय में बसी गयो रे, मोहिनी रूप प्रभु धर लयो रे। धर लियो धर लियो धर लियो रे, हाँ धर लियो धर लियो धर लियो रे, मोहिनी रूप प्रभु धर लियो रे। और हुआ क्या भैया, जहाँ जहाँ रूप मोहिनी दिखावे, प्रेम भैया जहाँ जहाँ रूप मोहिनी दिखावे, शंकर जी बाहर दौड़ के जावे, दर्शन का मैं फंस गयो रे, हाँ दर्शन का मैं फंस गयो रे, मोहिनी रूप प्रभु धर लयो रे। उसी समय जिस समय भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है, शंकर भगवान ने जब देखा है तो मोहिनी रूप को देख करके और उनके हृदय में काम का बाण लग गया है, मोहित हो गए हैं, कामांध हो गए हैं। और जिस समय शंकर भगवान कामांध हो गए हैं मोहिनी रूप को देख करके, जहाँ जहाँ भगवान नारायण जाते हैं शंकर भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं। नारायण भगवान ने देखा है कि अब तो बड़ी विलक्षण घटना होने वाली है, देखा है कि कामांध जिस समय भगवान शंकर हो गए हैं, शंकर भगवान का जो तेज था वो खलन हो गया है।
जिस समय वो खनन हुआ है, विष्णु भगवान ने यानी जो नारायण भगवान है मोहिनी रूप धारण किया था, उस तेज को अपने हाथ पे ले लिया है। क्योंकि वो सामान्य तेज नहीं था। नारायण भगवान समझ गए थे कि अगर ये पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुरंत मोहिनी रूप को खत्म किया है। नारायण भगवान अपने रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपसे मना किया था, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी है। लेकिन हुआ क्या भैया, जिस समय नारायण रूप में आते हैं, शंकर भगवान से कही है कि अब तो एक काम करें, साधु का भेष धारण करते हैं। लेकिन हुआ क्या, बढ़ के चले अगारी रे, चिंता दिल में भारी। मन में सोची बात रे, बे भोला भंडारी। महाराज चले हैं नारायण भगवान, दोनों आगे चले हैं भैया साधु चतुर सुजान। अब तो धर साधु को रूप है, दोनों आगे बढ़ गए। अब तो धर साधु को रूप के भैया आगे बढ़ गए। भोले बाबा जी कैसी मुसीबत सिर पे आई गई है, अब आगे कदम बढ़ाओ। भोले बाबा जी कैसी मुसीबत सिर पे आई गई है। उसी समय साधु का वेश धारण किया है नारायण भगवान और शंकर भगवान आगे बढ़े हैं। साधु का वेश धारण करके जिस समय आगे चलते जा रहे हैं, जंगल में देखा है कि एक कुटिया है। कुटिया के करीब पहुंचे हैं, जाकर के आवाज लगाई है, किस कुटिया के अंदर कोई है या नहीं है। नारायण भगवान ने साधु के रूप में जिस समय आवाज लगाई है, कैसे लगाई है, कि नारायण जी मन में सोचे, बोले गिरायु चार, और प्यास लगी है पानी दो ना पिलाई। मन में विचार करते हैं, जल की तलाश करते हैं, जंगल की ओर देख रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। कुटिया के करीब पहुंचे हैं, बाजी बा विचार कर रहे हैं कैसे। प्राणी रहे घबराए, मेरो जी भटकायो। प्राणी रहे भटकाई, मेरो जी भटकायो। आज द्वार तेरे पे आयो, सुन लो बात हमार। प्यास लगी मोए पानी दे ना पिलाई। मेरे भैया उसी समय जल की तलाश की है, आगे बढ़े हैं, तब अंदर से अंजनी ने एक आवाज दी है कि तुम कौन हो
भगवान शंकर और विष्णु भगवान साधु के भेष में बोले हैं, बेटी हम दो साधु हैं, हमें प्यास लगी है, अगर जल तुम्हारी कुटिया के अंदर हो तो हमें जल दे दो। उसी समय मेरे भैया दोनों साधु कुटिया के करीब पहुंचे हैं। अरे गए कुटिया के पास योगेंद्र भैया, देर नाए पलकी हाय की नी। अरे जल की करी तलाश पाती हूँ, साधु कहती नी कोई। जल की तलाश करते हुए आगे बढ़े हैं। अंजनी ने कहा है कि मैं किसी भी पुरुष के दर्शन नहीं कर सकती हूँ, मैं अंदर से पानी डाल रही हूँ और आप बाहर से खड़े होकर के पानी पी लो। तब विष्णु भगवान ने एक बात कही है कि पानी तो हम तब पी सकते हैं, पहले आप हमें एक बात बताएं, आपने कोई गुरु किया है या नहीं किया है? अगर आपने कोई गुरु किया है और अपने गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो मैं आपके हाथ से पानी पी सकते हैं, और अगर आपने गुरु ही नहीं किया है तो हम तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। उसी समय अंजनी ने एक बात कही है कि महात्मा जी, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं किया है, और अगर हमने कोई गुरु नहीं किया है, आप हमारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, हमारे दरवाजे से प्यासे लौट जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी एक बात सुनो, आप ही ना मेरे गुरु बन जाओ। एक बात कही है, क्या कहा है हमारे बड़े भ्राता हरविजय चैतन्य जी? कहा है कि मैं आपको ही दिल से गुरु, मैंने आपको गुरु समझ लिया है, आप ही हमें गुरु मंत्र दीजिए नाथ। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, कि आप ही हमें गुरु मंत्र दीजिए, मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया है। तो उसी समय तब भगवान विष्णु ने पवन देव को बुलाया और कहा है कि आप मेरी बात सुनो। पवन देव को अपने करीब में खड़ा किया है और एक बात कही है कि ले पवन देव बुलवाई है तब बात कही ले।
भगवान ने वायु के द्वारा तेज पहुंचइयो, तेज पहुंचइयो। वायु के द्वारा आप इस तेज को उठा लेना ना। वायु के द्वारा तेज उठइयो, तेज उठइयो। कान के द्वारा गर्भ पहुंचइयो। ले पवन देव बुलवाई है तब बात कही ले। उसी समय पवन देव को बुलाया है और एक बात कही है कि आप वायु के द्वारा ये तेज हमारे हाथ से उठाना और कान के द्वारा उदर में प्रवेश कर देना। उसी समय पवन देव से जब इतनी बात कही है, उसके बाद में नारायण भगवान ने मां अंजनी से एक बात कही कि मेरे पास में आओ और अपना कान मेरी तरफ करो। जब हम आपको गुरु मंत्र देंगे उसके बाद में आपके हाथों से पानी पिएंगे। जैसे ही मैया अंजनी ने अपना कान किया है नारायण भगवान की तरफ, नारायण भगवान ने इशारा किया है। पवन देव ने वायु के द्वारा वो तेज उठाया है और कान के द्वारा अंजनी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। तब अंजनी गर्भवती हो गई। किस तरह से, आइए गौर करते हैं। कि तीनों कान से तेज पहुंचाए और अंजनी वेद समझ नहीं पाई। अरे भेद समझ नहीं पाई, कछु भेद समझ नहीं पाई। कि तीनों कान से तेज पहुंचाए, अंजनी वेद समझ नहीं पाई। कान के द्वारा अंजनी के उदर में जिस समय वह तेज शंकर जी का पहुंचाया गया, इस तरह से अंजनी गर्भ धारण करती हैं। आइए अब गौर करते हैं। इधर जब अंजनी गर्भवती हो गई, उसके बाद में अंजनी का यानी जो विवाह हुआ था वो केसरी नाम के बंदर से हुआ था। हाँ, आइए गौर करते हैं। शंकर भगवान को शंकर सुवन क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो शंकर जी का तेज था, इसलिए शंकर सुवन कहा गया है। और पवन पुत्र फिर क्यों कहा गया है? पवन पुत्र इसलिए कहा गया है कि वायु के द्वारा गर्भ में प्रवेश कराया गया था, इसलिए इन्हें पवन पुत्र कहा गया है। फिर केसरी नंदन क्यों कहा गया है? यह भी शंका की बात है। वो इसलिए कहा गया है, केसरी से अंजनी का विवाह हुआ था, इसलिए 3 पिताओं की चर्चा है हनुमान जी के जन्म के बारे में। हाँ, ये जो भी हनुमान जन्म की
संपूर्ण गाथा मैंने आपको सुनाई है। अगर हमसे कोई त्रुटि, कोई भूल बनी हो तो बुजुर्गों, अपना बेटा अपने चरणों का दास समझ करके क्षमा करें। वैसे हमारी समझ में हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। इस तरह से 3 पिताओं की चर्चा है हनुमान जी के जन्म के बारे में। हाँ, आइए गौर करते हैं अपने साथियों के बारे में। आइए गौर करते हैं भैया कि दलबीर सिंह है पिता मेरे और मैया मीरा देवी है। अरे चरण के तो सुनो भ्राती, अब प्रातः दर्शन सेवी है। दर्शन चैतन्य है नाम मेरो, अरे पटना ग्राम हमारो है। अब छोटो सो आवास मेरो, अब मेरा पूरा मेरो थानो है। भीषम बेटा भ्रात मेरो, रहो मधुरी नाल बजाई है। समय समय परियो भैया, रहो मेरो साथ निभाई है। बड़े भ्रात प्रेम नारायण, सुंदर रिकॉर्डिंग दर्शाई है। भैया को हंसी हंसी प्यारी देती, दर्शन को गले लगायो है। और हमारे बड़े भ्राता योगेंद्र भैया पुर्रा से रहे मंद मंद मुस्काई है। बड़े भ्रात हर विजय चैतन्य, रहे मेरो साथ निभाई है। एक बात ध्यान रखना भैया, जो भी हमने आपको ये हनुमान जन्म की कथा सुनाई है, जो भी हमने सुना, जो भी हमारे दिमाग में समझ में आया, वो मैंने आपको दर्शाया है। गुरु सृजन चैतन्य मेरे, जो गए हैं सुरग सिधारी है। हम उन्हीं के तो शिष्य रहे, अब चरण में बलिहारी है। एक बात ध्यान रखना, क्या बहुत ही सुगर है बेटा भीषम,